अध्याय 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे वाक्य का एक अंश जिसका एक महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है वह मुहावरा कहलाता है। इनका प्रयोग हम विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे टांग अड़ाना का अर्थ यह नहीं है कि कोई अपनी टांग अड़ा रहा है, बल्कि इसका अर्थ है रुकावट डालना। मुहावरों के प्रयोग से हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा वाक्य प्रयोग द्वारा अभ्यास कीजिए। 1. कानाफूसी करना, चुपके चुपके बात करना। रोहन और सोहन ने न जाने क्या कानाफूसी कर रहे थे। 2. गोबर गणेश मूर्ख। माधव तो बिल्कुल गोबर गणेश है, उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। 3. घर में गंगा बहना, सुविधा होना। आपकी माताजी अध्यापिका है, आपके तो घर में ही गंगा बह रही है। 4. टेढ़ी खीर, कठिन काम। आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। 5. 9-2-11 होना, भाग जाना। छुट्टी होते ही छात्र विद्यालय से 9-2-11 हो जाते हैं। 6. मुंह में पानी आना, मन ललचाना। दीपक को मिठाई खाते देख मोहन के मुंह में पानी भर आया। 7. हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। साहिल का घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था। 8. हाथ बटाना, सहायता करना। हमें अपने घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाना चाहिए। 9. पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। स्कूल से घर आते ही बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। 10. ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। प्रधानाचार्य के कक्ष के सामने हल्ला गुल्ला करके दिनेश ने तो जैसे ओखली में सिर दे दिया है। 11. खिचड़ी पकाना, गुप्त सलाह करना। राधा और मीना एक कोने में बैठी बैठी जरूर कोई खिचड़ी पका रही होंगी। 12. टक्कर लेना, मुकाबला करना। आज भारत की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम से टक्कर लेगी। 13. दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। 14. कमर टूटना, हिम्मत हारना। ओलों के कारण किसानों की पकी फसल नष्ट हो गई, उनकी तो मानो कमर ही टूट गई। 15. अंगुली उठाना, दोष निकालना। हमारे पड़ोस के परिवार के लोग इतने भले हैं कि कोई भी उन पर अंगुली उठाने का साहस नहीं कर सकता। 16. अंगूठा दिखाना, मना करना। मुसीबत के समय में गोपी ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। 17. कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। रमन को मैंने बहुत समझाया, परंतु उसके कान पर जूं तक न रेंगी। 18. था लेना, पता लगाना। अंकिता गंभीर स्वभाव की लड़की है, उसके मन की था लेना बहुत कठिन है। 19. श्री गणेश करना, काम शुरू करना। आज का दिन बहुत शुभ है, हमें अपने काम का श्री गणेश कर देना चाहिए। 20. गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। बड़ों की कही बातें हमें हमेशा गांठ बांध कर रखनी चाहिए। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलाकर बना है। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती है। हम इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करते हैं, कहीं कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश के लिए। लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लोकोक्ति मुहावरों की तरह वाक्य का अंश नहीं होती, ये प्राय पूर्ण वाक्य ही होता है। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी जा रही है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। 1. पांचों अंगुलियां घी में होना, सब ओर से लाभ होना। 2.
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर आरोप लगाना। 3. ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत खाने वाले को थोड़ा सा मिलना। 4. खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत मेहनत करने पर भी कम लाभ होना। 5. एक अनार 100 बीमार, किसी वस्तु के अनेक चाहने वाले। 6. एक पंथ 2 काज, एक साधन से 2 काम होना। 7. सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक जैसा रहना। 8. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, 2 तरफ का आदमी कहीं का नहीं रहता। 9. धोता चना बाजे घना, थोड़े गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। 10. अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि का बल बड़ा होता है। 11. मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्र अंदर से दुश्मन। 12. हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए, बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना। 13. दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज अच्छी लगती है। 14. एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक तरफ से लड़ाई या दोस्ती नहीं हो सकती। 15. छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। 16. आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। 17. अंत भला तो सब भला, किसी कार्य का अंत अच्छा होने से सब अच्छा हो जाता है। 18. 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख। 19. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्खों को गुणों की पहचान नहीं होती। 20. काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। वाक्य का एक ऐसा अंश जिसका एक महत्वपूर्ण अर्थ निकलता हो मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है। लोकोक्तियाँ मुहावरों की तरह वाक्य का अंश नहीं होती।